तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं वो शुद्ध होते हैं कि नहीं। तो हमने उसमें बहुत सारी बातें कर ली थी। हमने पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। हिंदी में बोलूं तो विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है और कोलाइडल विलयन क्या होता है। तो ये तीनों चीजें हमने बात कर ली थी और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन लिख के लाना है। मैंने लिखवा भी दिया था बहुत सारे, तो है ना। तो सिंपल से अगर प्रॉपर्टी हम समझना चाहें तो क्या कहती है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, सस्पेंशन की और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो कोलाइडल जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जो विलियन में कण पाए जाते हैं, उनका आकार जो होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, ठीक है। और जो निलंबन होता है, जो सस्पेंशन होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं जो आंखों से दिख जाते हैं। बट जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो इन दोनों के बीच में आता है, ना तो ज्यादा छोटे होते हैं ना तो ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर हमने बात करी थी कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है और जो सस्पेंशन है वो दोनों ही कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है। कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। ये सब बात कर ली थी हमने। हाँ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं, ठीक है। हाँ, साइंस की बुक दे दो, न्यू वाली है। तो अब नेक्स्ट है इन सब चीजों के बाद कि हम कैसे पता चले कि कौन सा सॉल्यूशन, मतलब क्या कोई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है ये पहले समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड जिसको हिंदी में बोला जाता है तुम्हारा क्या बोला जाता है, एक मिनट ना, सांद्रता। क्या बोला जाता है, सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो तुमने चाशनी देखी है। हाँ, तो चाशनी में क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है ना। और अगर मैं चाशनी में पानी मिलाता जाऊं, पानी मिलाता जाऊं तो क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो ये जो गाढ़ा है और ये जो पतला है ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। बात समझ में आई। हाँ, तो अब बात मुझे एक बात बताओ, पानी है, ठीक है। पानी की कॉन्सेंट्रेशन को मुझे बढ़ाना है। पानी में चीनी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, तो क्या करूंगा, मैं ज्यादा चीनी ऐड करूंगा। ज्यादा चीनी क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तभी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जो सांद्रता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तभी तो चीनी घुलेगी और वो भारी होगी, और जो पानी है वो पहले जो हल्का था वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ना। हाँ, समझ में आई बात। हाँ, तो जो ये सॉल्यूशन का गाढ़ा होना है, ये जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना है, तो ये सॉल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो किस तरीके से निकाला जाता है, उस पे हम अभी बात करने वाले हैं और 2-3 क्वेश्चन भी करने वाले हैं। समझ में आ गई। हाँ, सॉल्यूशन की क्या, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालो, यहां तक दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक आइडिया लग गया सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या है। हाँ, गाढ़ा या पतला, ठीक है। जब भी कोई सॉल्यूशन है जब वो गाढ़ा बन जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब उसमें ऐसे हाथ घुमाते हैं ना तो भारी भारी लगता है, हाथ पूरा घूमता नहीं है, ठीक है। और पतला क्या होता है, इसमें हाथ आराम से घूम जाता है। बस समझ में आई। हाँ, ठीक है। तो तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कि जो सॉल्यूशन होता है या जो विलयन होता है उसकी दो चीजें होती है, उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट। क्या होता है,
सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। एक होता है विलयक, विलयक, और एक होता है विलय। ठीक है, विलायक और विलय। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है? जिसको मिलाया जाता है। ये क्या है? जिसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी सॉल्यूशन की, किसी विलयन की सांद्रता को बढ़ाना है या किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? सॉल्यूट बढ़ाऊंगा या सॉल्वेंट बढ़ाऊंगा? अगर मुझे पानी को गाढ़ा करना है तो चीनी बढ़ाऊंगा या पानी बढ़ाऊंगा? और चीनी क्या है? तो क्या बढ़ाऊंगा मैं? सॉल्यूट। तो किसको इंक्रीज करूंगा? सॉल्यूट को। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूट को इंक्रीज करता जाऊंगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? गाढ़ा होता रहेगा। मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो दो चीजें होती है। क्या होती है? दो चीजें होती है। एक होती है कॉन्सेंट्रेटेड। क्या होती है? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सांद्रता। क्या? सांद्रता। सांद्रता कब बढ़ती है? जब हमारा सॉल्यूट क्या हो? ज्यादा हो। किससे? सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्वेंट से। ठीक है, मतलब विलयक जो है वो ज्यादा हो। किससे? विलय से। ठीक है, और एक होता है डाइल्यूट। एक होता है डाइल्यूट। ठीक है, जिसका पतला बोल लो, पतला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? सॉल्यूट से। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? विलय क्या होता है? ज्यादा होता है विलयक से। बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गया यहां तक? हाँ, ठीक है। अब तीन चीजें हम निकालना सीखेंगे। एक सीखेंगे कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक सीखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हैं, ये लिख लो इनको जरा। ठीक है, एक है मास बाय मास सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम मास देख रहे हो किसका? सॉल्यूट के। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के। ठीक है, मतलब हम देख रहे हैं कि हमने कितना चीनी मिलाया था और हमारा सॉल्यूशन कितना बना, तब हम क्या लगाएंगे? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जब तुम्हें मास दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, जब तुम्हें द्रव्यमान दिया रहेगा तो आपको क्या लगाना है? ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हिंदी में दिया होगा ये वाला लाइन, क्या है? हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा। हिंदी में इसका लिखेंगे विलय, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया यार, एक ये विलय होता है, ये विलय होता है और ये विलयक होता है। सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, हाँ, तो इनको भी चेंज कर लो थोड़ा। अरे यार, विलय और ये रहेगा विलयक, लगा दो। ठीक है, हाँ, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में
विलियन का द्रव्यमान इंटू में 100। ठीक है, यहां से लिख लोगे। तो हिंदी वाली बुक है ना सबके पास, तो आप फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, मतलब यहां पे क्या बात करी गई है इस वाले फॉर्मूले में, जब आपको सॉल्यूट का तो मास दिया रहेगा, आपको ये बताएगा कि आपने जो सॉल्यूट लिया है वो कितने ग्राम में लिया है, बट आपको जो सॉल्यूशन है वो किस में दिया होगा, लीटर या मिली लीटर में दिया होगा। ठीक है, और इसमें दोनों ही क्या इसमें दिए होंगे, ग्राम में दिए होंगे। ये दोनों ही क्या दिए होंगे, ग्राम में दिए होंगे। बात समझ में आ गई। तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जब एक ग्राम में दिया हो और एक किस में दिया हो, मिलीलीटर में लिया हो, तो उसको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मास जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज का द्रव्य, मतलब जैसे मैं खाया हूं तो मेरा कुछ वजन होगा। ठीक है, मेरा कुछ वजन होगा तो वही क्या हो गया, मेरा मास हो गया। बट मास और वजन थोड़ा अलग होता है। हाँ, बट समझ सकते हो कि वो किसी का वेट होता है, वो क्या होता है, किसी का। ठीक है, ऐसे समझ लो, थोड़ा डिफरेंस होता है। मैं आगे जब फिजिक्स का चैप्टर करेंगे ना तो उसमें बताऊंगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वजन और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है वो आगे बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला एक और है, वॉल्यूम बाय, ये फॉर्मूला इतना यूज नहीं होता, ये दोनों यूज करेंगे हम मोस्टली। ठीक है, तो ऐसे द्रव्यमान क्या लिखोगे, द्रव्यमान अपॉन में विलियन के आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा विलीय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन गुना में 100। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, नोट करिए यहां तक। देखिए बच्चों आगे, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्या देखते हैं क्वेश्चन, तो उससे और अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखो क्या है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सबके पास बुक है ना। फिर एग्जाम्पल नंबर 2.1 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.1 कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि जब वीडियो देखो तो पता चल जाए। एग्जाम्पल नंबर 2.1, ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग जो पेज नंबर है वो है आपका 17। ठीक है, इस बुक पे इस पेज नंबर पे दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए सुनिए क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। बोल रहा है कि एक विलियन में 40 ग्राम क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट की मात्रा कितनी है, लवण जो है वो कितना है, 40 ग्राम है। कितना है, 40 ग्राम। फिर बोल रहा है कि इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, और ये जो कॉमन सॉल्ट है ये कितने ग्राम पानी में है, 320 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना है हमारा, 320 ग्राम। तो ये सॉल्ट क्या हुआ, एक तरह से सॉल्यूट हुआ ना। क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्यूशन का निकालना है, अगर मुझे पूरे सॉल्यूशन का वेट निकालना है तो क्या करूंगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही करूंगा ना। देखो अगर मुझे पूरे सॉल्यूशन का क्या चाहिए, अगर मुझे पूरे सॉल्यूशन का, पूरे विलियन का क्या चाहिए, मास चाहिए, तो क्या करूंगा, सॉल्यूट प्लस में क्या करूंगा,
सॉल्वेंट करूंगा, विलीय प्लस में विलयक करूंगा। ठीक है, तो विलय कितना है 40 ग्राम प्लस विलयक कितना है 320 ग्राम, तो कितना हो गया 360 ग्राम। ठीक है, तो ये मास ऑफ क्या आ गया सॉल्यूशन। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या पढ़ा था कि ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इनटू में 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला अभी हमने 360 ग्राम, इनटू में 100, 1 0 कट गया, इससे कटा 9 बार में, तो 100/9, तो कितनी परसेंटेज आएगी 30, कितना आएगा 11.1%। ये तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 11.1% की। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगा कि कितना नमक मिला हुआ है पानी में 11%। ठीक है, परसेंटेज की मात्रा में। यहाँ पे इसलिए करा ताकि हमें सॉल्यूशन का वेट पता चल जाए। यहाँ पे कहीं पे सॉल्यूशन का तो नहीं दे रखा था ना, यहाँ पे क्या दे रखा था कि इतनी ग्राम चीनी है और इतना पानी है, तो इससे मिलके जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वजन अलग होगा ना, उसका मास अलग होगा ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया दोनों को प्लस कर दिया। इसकी वजह से क्या आ गया मेरा सॉल्यूशन आ गया। बस समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ, उतारो उतारो। एक क्वेश्चन दूं फिर मैं। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 18 पर। ठीक है, जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसका थर्ड, जो ब्लू वाला क्वेश्चन लिखा है ना उसमें से थर्ड। ठीक है, उसमें थर्ड मैं बता देता हूं क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है सोडियम मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 36 ग्राम। ठीक है, समझ में, सोडियम क्लोराइड द्रव्यमान कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, साथ में बोल रहा है कि सॉल्वेंट कितना दे रखा है, पानी सॉल्वेंट जो है वो कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। जो विलयक है, अगर ये विलयक है तो ये क्या होगा विलय, अगर ये सॉल्वेंट है तो ये होगा सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है आपको मास परसेंटेज। तो मास, हाँ पहले तो सॉल्यूशन निकालोगे, मास ऑफ क्या निकालोगे सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, करो करो तुम ही करो। देखिए बच्चों, हाँ तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूट कितना है हमारा 36, सॉल्वेंट कितना है 100, तो कितना हो गया 136 ग्राम। ठीक है, अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो सॉलिड कितना है 36 ग्राम, ये कितना है 136 ग्राम इनटू में 100, तो कितना आ गया 3600 बाय 136। सॉल्व करोगे कितना आएगा, कुछ आ जाएगा देख लेना। ठीक है, और काटो उसको डिवाइड कर दो पूरा। हाँ ठीक है 26.47, ठीक है इतना परसेंटेज है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट, चलिए बढ़िया। हम मिटाऊं, ये टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।
हाँ, ये केमिस्ट्री है। बुक का रख दिया बुक, नई वाली बुक का रख दी वो, अच्छा नई वाली जरा। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो यहाँ तक हो गया हमारा। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए फिर चलिए। हाँ, टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो एक साइड क्या करो, इधर लिखो फिजिकल चेंज, इधर लिखो नहीं, टेबल बना के करो उसको। ठीक है, हाँ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ये लिखोगे। ठीक है, समझ आ गया क्या लिखना है हिंदी में? भौतिक परिवर्तन, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम भौतिक, भौतिक, ये भा है भाई। ठीक है, हाँ, भौतिक बदलाव लिख लो, बदलाव, और ये है रासायनिक बदलाव। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल, मतलब वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे एक पेपर को मोड़ा, सीधा कर लेंगे फिर से पेपर ही बना रहेगा वो। ठीक है, उसमें उसकी जो अवस्था है वो बदलती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो क्या लगेगा? वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और जो तुम्हारा केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार हो गया तो वो हो ही गया। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है। जैसे एक बार पेपर को जला दिया तो वो जल ही गया। ठीक है, दोबारा उस जले हुए पेपर से पेपर तो नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर नो चेंज इन स्टेट, कलर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। यहां पर ना तो अवस्था में बदलाव होता है, ना तो रंग में बदलाव होता है, ना तो टेम्परेचर में बदलाव होता है। ठीक है, किसी भी चीज में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, रंग और रूप और तापमान आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, जबकि यहां पे चेंज इन कलर, ठीक है, स्टेट एंड टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहां पे रंग, रूप और तापमान में बदलाव होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। क्या बात करेंगे? एग्जाम्पल्स, उदाहरण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो
एग्जाम्पल डाल लेते हैं यहाँ पर कुछ। पहला एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ठीक है, पानी का उबलना, पानी के उबलने की वजह से भाप बनना, ये क्या होता है? फिजिकल चेंज। क्योंकि अगर उस भाप को हम ठंडा करें तो दोबारा किसमें बदल जाएगा? पानी में। ठीक है, दूसरा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना, है ना, पानी का जमना, जम जाएगा फिर पिघल जाएगा फिर पानी बन जाएगा। ठीक है, वापस आ गए ना अपने स्टेट में। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिख लो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको खुद से लिख के लाने हैं। ठीक है, घर से आज मैं तो कुछ लिखवा रहा हूं, आपको और भी घर से लिखना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे का जंग लगना। ठीक है, दूसरा क्या? बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी का जलना। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मैंने दे दिए, बाकी एग्जांपल आप खुद से करके लाओगे, बुक में पढ़ना और आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 19 पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जहां पे क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल एंड फिजिकल चेंज लिखा है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया तक? क्लियर है? फिजिकल चेंज, ठीक है, नोट डाउन करें फटे। हाँ, ये करना है घर से। ठीक है, हाँ वही वाला। हाँ, हाँ बच्चों देखिए आगे। तो अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्योर सब्सटेंसेस, जिससे हमने स्टार्ट किया था उसी से हम खत्म करेंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस से स्टार्ट किया था, प्योर सब्सटेंसेस पे ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर फटाफट, ये फिर खत्म फिर। हाँ, तो देखिए लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है एलिमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्व, और एक होता है हमारा कंपाउंड, जिसे बोलते हैं यौगिक, जिसे बोलते हैं यौगिक। ठीक है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। ठीक है, अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट जो होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। ये बेसिक फॉर्म ऑफ क्या होते हैं? मैटर होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ के मूल रूप होते हैं। क्या होते हैं? मूल रूप होते हैं, मूल रूप होते हैं। अब इसके भी तीन प्रकार होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मेटल, जिसे बोलते हैं हम धातु। एक होता है हमारा नॉन मेटल, जिसे हम बोलते हैं अधातु। और एक होता है हमारा क्या? अलॉय, जिसे हम कहते हैं उपधातु। ठीक है, तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं मेटल के बारे में, थोड़ा नॉन मेटल के बारे में, थोड़ा अलॉय के बारे में। ठीक है, तो जो मेटल होता है वो क्या होता है? वो लस्ट्रस होता है। क्या होता है?
लस्ट्रस होता है मतलब शाइनी होता है। क्या होता है? शाइनी, चमकने वाला, चमकदार। क्या होता है? चमकदार, चमकदार होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसका जो कलर होता है वो सिल्वर ग्रे, सिल्वरी ग्रे होता है, सिल्वरी ग्रे, या और क्या होता है? गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। ठीक है। सिल्वर मतलब चांदी जैसा, चांदी जैसा, चांदी जैसा, या सुनहरा, सुनहरा पीला, सुनहरा पीला। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देखो, उसके बाद ये सॉन्ड्रस होता है। क्या होता है? सॉन्ड्रस। ठीक है। सॉन्ड्रस का मतलब क्या होता है बच्चों? कि सॉन्ड्रस का मतलब क्या होता है? कि जिसमें से ध्वनि आती है, जिसमें से ध्वनि, जब हम लोहे को पीटते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? आवाज आती है। उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि। ठीक है, मतलब सॉन्ड्रस बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। क्या बोलते हैं? सॉन्ड्रस। ठीक है। सॉन्ड्रस लिखो, सॉन्ड्रस। ठीक है। उसके बाद सॉन्ड्रस को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि पूर्ण। ठीक है। उसके बाद इसमें से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, मतलब जो मेटल होता है उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास होती है। मतलब अगर एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे तो दूसरी तरफ भी क्या निकलेगी? जैसे कॉपर वायर हो गया या लोहे का सब्सटेंस हो गया, होता है ना? हाँ, ठीक है। तो कंडक्ट, और अगर लोहे को एक साइड से गर्म करो तो दूसरा साइड भी गर्म हो जाता है, धीरे धीरे होता है ना? पैन वैन देखा होगा, तवा हुआ देखा है, पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है। तो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। विद्युत और ताप का संचालन, ठीक है, होता है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है मैलेबल होता है। क्या होता है? मैलेबल होता है और डक्टाइल होता है। ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ा है, मैलेबल एंड डक्टाइल। तो कोई बताएगा मुझे मैलेबल और डक्टाइल क्या होता है? हिंट देता हूं, एक में पतली चादर बनती है और एक में लंबी वायर बनती है। अब बता दो कौन सा कौन? क्या बनती है? डक्टाइल में बनती है, वायर बनती है। अच्छा, ठीक है। तो देखो, जो मैलेबल होता है ये क्या होती है? इसमें पतली चादर बनती है। क्या बनती है? पतली चादर बनती है। ठीक है। और हाँ, मेटल, लोहे की, लोहे को पीट पीट के पतली चादर नहीं बनाई जाती है, देखा है ना? शीट्स है ना लोहे की। फिर डक्टाइल क्या है? यहाँ पे लंबी तार बनाई जाती है, लंबी तार। ठीक है, लंबी तार, समझ में आ गया? हाँ, इसको तन्य बोला जाता है हिंदी में, डक्टाइल को। ठीक है, क्या बोला जाता है? तन्य और आघातवर्ध, इसको बोला जाता है आघातवर्ध। ठीक है, और इसे बोला जाता है तन्य। क्या बोला जाता है? तन्य। ठीक है। तो ये कुछ क्या है? प्रॉपर्टी है मेटल की। ठीक है। अब देखो, जो प्रॉपर्टी मेटल की है वो क्या नॉन मेटल की हो सकती है? नहीं होगी। वो सारी की सारी क्या होगी? नो। क्या होगी? ठीक है, नॉट लस्ट्रस। ठीक है, गैर चमकदार या नॉन लस्ट्रस होगा। ठीक है, चमकदार नहीं होगा। ठीक है। इसका कलर भी कैसा होगा? ये डिफरेंट कलर्स में मिलता है, ये वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलता है। क्या मिलता है? वैरायटी ऑफ कलर्स में। लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, हरा होगा, सफेद होगा, है ना? अलग अलग कलर्स में, अलग अलग रंगों में मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? अलग अलग रंगों में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट ये पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी। ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। किसके? ताप और विद्युत के। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि ये क्या होते हैं? नॉट सोनरस। नॉट क्या होते हैं? ये ना तो इसमें से आवाज आती है, ना तो इसको पीट के शीट बनाया जा सकता है, ना तो इसको लंबी वायर बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी। हाँ, नॉन मेटल में से आवाज आती है। कोयला फेंक के मारो तेरे सर पे आवाज आएगी। क्या ये नॉन मेटल है? ये नॉन मेटल है? ये प्लास्टिक है। नॉन मेटल क्या होता है? कार्बन। देखो मेटल क्या होता है? जो आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सब मेटल है। ठीक है। नॉन मेटल वो हो गए जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कार्बन हो गया। तो क्या सोच रही है कि लोहा और प्लास्टिक अलग अलग है, प्लास्टिक नॉन मेटल है क्या? ऐसा सोच रही है क्या? अरे गधी। नॉन मेटल अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स के ही नाम है। ठीक है। ये अलग मेटल्स होते हैं और ये अलग होते हैं। ठीक है। पसंद नहीं? हाँ, इसमें कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब हो गया इसमें। ठीक है। फॉस्फोरस, बिल्कुल। अब अलॉय क्या होता है? सिंपल भाई, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। धातु, अभी बता रहा हूं, धातु और अधातु का मिश्रण। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ब्रास। ठीक है। क्या होता है? ब्रास। ठीक है। हाँ, ब्रास जो होता है वो यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों में। ठीक है। जैसे इनको अलॉय नहीं बोलते हैं, इनको मेटेलॉइड्स बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। ठीक है। उपधातु हिंदी में। ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और भी कौन से होते हैं? सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन। ठीक है। जर्मेनियम, ये सब होता है। ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? ठीक है। ये होता है व्हेन टू और मोर elements combine together। ठीक है। they form compounds। ठीक है। जब दो या दो से अधिक हाँ क्या तत्व एक साथ संयोजित होते हैं हाँ, तो वह यौगिक बनाते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया? एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंसेस तक खत्म। ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड के, ठीक है, 5-5 एग्जांपल लिख के लाने हैं। कितने? 5-5। ठीक है। नोट्स में ऐड कर लेना, जगह छोड़ देना, 5-5 ऐड खुद से कर लेना। ठीक है। पहला होमवर्क ये है। दूसरा होमवर्क है कि आपको यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड का टेबल दे रखा है। बुक में ही मिक्सचर और क्या दे रखा है? टेबल दे रखा है। ठीक है। इस टेबल को अच्छे से क्या कर लोगे? याद कर लोगे और कॉपी में भी क्या कर लोगे? नोट कर लोगे। जो समझाया है वही इसमें बता रखा है। ठीक है। मिक्सचर अलग होता है, कंपाउंड अलग होता है। ठीक है। मिक्सचर जो होता है वो केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। ठीक है। जबकि कंपाउंड जो होता है वो केमिकली कंबाइंड होता है। मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, कंपाउंड को अलग करने के लिए मुश्किल होती है। मिक्सचर को फिजिकल मतलब भौतिक प्रोसेस से, भौतिक पद्धति से अलग किया जा सकता है, मतलब गर्म करके या हाथ से। ठीक है। बट जो कंपाउंड होते हैं उनको केमिकल मेथड से ही क्या करा जाता है? अलग किया जा सकता है। तो ये क्या आपका मिक्सचर और कंपाउंड है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर होता है वो होता है खत्म। ठीक है। सेकेंड चैप्टर इज ओवर।
जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको करके लाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंटेड शीट में मिलेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, वो सबको करके लाना पड़ेगा। जो नहीं करके लाएगा उसको मैं ट्यूशन में बैठाऊंगा नहीं, ठीक है। पूरे अगले हफ्ते पूरा मैं बैठाऊंगा नहीं, एक दिन भी। तो होमवर्क वो सैटरडे को आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक, हाँ, उसमें क्वेश्चन लिखे होंगे बहुत सारे। नहीं, क्वेश्चन वो आपको आंसर लिख के लाने होंगे कॉपी में। हाँ बिल्कुल, यही पर्पस है असाइनमेंट देने का, ठीक है। सबको प्रिंटेड मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। समझ में आ गया? तो करते हैं आज की क्लास को खत्म। टाटा बाय बाय।